गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिस्कस करेंगे मनीच रिएक्शन। तो मनीच रिएक्शन में होता क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। दूसरा क्या करते हैं, मोलिक्यूल लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, एंड थर्ड लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन और अमोनिया। एमीन भी ऐसा लेते हैं, उनमें भी एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। वो होता आपका 1 डिग्री 2 डिग्री में होता, तो 3 डिग्री में आपका कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो उसको नहीं ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो इससे क्या बनता है, डेरिवेटिव एमीन बनते हैं, और जब उसी डेरिवेटिव एमीन की रिएक्शन हम HCl से करा देते हैं तो प्रोडक्ट बनता है आपका मनीच रिएजेंट। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं मनीच रिएक्शन। तो रिएक्शन लिखते हैं, देखो, कार्बोनिल कंपाउंड्स कार्बोनिल compounds at least one alpha H atom react with formaldehyde and 1 degree and 2 degree एमीन। तो इसमें 3 डिग्री एमीन नहीं लिया जाता क्योंकि उसके बाद हाइड्रोजन नहीं होते हैं, अमोनिया ले सकते हैं। एमीन in presence of HCl, formation of derivative amine, full stop. This reaction is known as this reaction is known as Monich reaction. अब इसमें हम कुछ इसका, ये हमारी डेफिनेशन होगी। क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं फॉर्मल्डिहाइड और 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन से। जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है उसके पास भी एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, HCl की प्रेजेंस में करते हैं। तो क्या बन जाता है, डेरिवेटिव एमीन बनते हैं, जिसको हम कहते हैं मनीच रिएक्शन। तो रिएक्शन देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल यह रिएक्शन मनीच रिएक्शन। तो मनीच रिएक्शन में करते क्या है, कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हो, उसकी रिएक्शन हम करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, देन 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन। तो एमीन भी ऐसा होना चाहिए जिसके पास एट लीस्ट वन हाइड्रोजन हो। तो हाइड्रोजन किसके पास होता है, 3 हाइड्रोजन अमोनिया के पास होते हैं। 1 डिग्री एमीन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। 2 डिग्री एमीन के पास 1 हाइड्रोजन होता है। तो 3 डिग्री एमीन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। तो करना क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से और 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl की। तो क्या बन जाता है, डेरिवेटिव एमीन बनता है, जिस रिएक्शन को हम कहते हैं मनीच रिएक्शन। तो पहले हम थ्योरी लिख रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, formation of derivative amine, full stop. This reaction is known as Monich reaction. तो रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कार्बन कंपाउंड आपने लिया है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। देन क्या कंपलसरी है, एमीन जो भी आपने लिया है उस एमीन के पास आपका 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, ये इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन के बाद हमारी रिएक्शन हो जाएगी। सपोज करो हमने क्या ले लिया, पीएच एरोमेटिक है, COCH
3, ये हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। इसके पास क्या है, देखो फंक्शनल ग्रुप अल्फा अल्फा। इस अल्फा के पास तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम यहां पर बेंजीन रिंग बना दे, ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा, लेकिन इसके बाद 3 हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं HCHO, जिसको हम कल लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड O। ये कहलाएगा फॉर्मल्डिहाइड। देन क्या लेते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन लेते हैं। सपोज करो हम इसमें 3 डिग्री एमीन लेते हैं। R, इसके पास लोन पेयर भी है और एक H है, जिसको हम कह देते हैं 2 डिग्री एमीन। देन क्या लेते हैं, HCl। अब क्या करते हैं, यहां से एक H गया और एक H यहां से गया, यहां से O गया, तो मॉलिक्यूल बन जाएगा बेंजीन। देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या बचा, एक H निकल गया तो CH2। देन फॉर्मल्डिहाइड से O निकल गया, ये बचा यहां पर CH2। देन यहां से H निकल गया, यहां बचा NR और लोन पेयर, ये कहलाएगा डेरिवेटिव एमीन। इसी एमीन की रिएक्शन अगर हम किससे कर दे, HCl से कर दे, तो कैसी रिएक्शन होगी, देखिए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस H से अटैक करेगा और Cl निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, CH2 NH R, इसके पास पॉजिटिव और बाहर से क्या आ जाएगा, Cl निगेटिव, जिसको हम कहते हैं मनीच प्रोडक्ट। ये होगी मनीच रिएक्शन की डेफिनेशन और रिएक्शन। देन इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे स्टेप टू स्टेप। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी मैकेनिज्म करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो हम बात करेंगे। देखिए क्या क्या होता है। पहले कंडीशन में हम क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड को एक्टिव करेंगे, इसकी रिएक्शन HCl से करेंगे। देन जो एक्टिव बनेगा उसका अटैक इससे करेंगे, इससे एक्टिव बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है इसको भी इनोलेट आयन में कन्वर्ट कर देंगे एक्टिवेशन में। फिर ये प्रोडक्ट B हो गया, इन दोनों के मेल से A बना था, A और B की रिएक्शन करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और 2 HCl का यूज होता है, दोनों HCl निकलेंगे। तो देखो आगे डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CSIR नेट GRM में बार बार आती है, क्योंकि कुछ रिएक्शन इसमें ये है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी रिएक्शन इसमें होगी। तो जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा एमीन में, वो रीजन आपका रिएक्शन नहीं दे सकता है मनीच रिएक्शन। तो अल्फा हाइड्रोजन होना भी जरूरी है, और देन एमीन में आपका 1 हाइड्रोजन एटम होना भी जरूरी है। तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का हम एक्टिवेशन कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड O प्लस HCl, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेगा H पे, तो यहां से Cl निकल जाएगा। Cl आपका सॉल्वेंट में ही रहेगा, Cl निगेटिव। ये अभी हमको चाहिए, जैसे HCl लिया वैसे आउट भी होगा। ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव। देन इसका हम क्या कर लेंगे,
ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया एक्टिव फॉर्मल्डिहाइड, एक्टिव फॉर्मल्डिहाइड। पहला स्टेप ये हो गया। देन स्टेप सेकेंड, एक्टिव फॉर्मल्डिहाइड react with एमीन, यानी एमीन आपका 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। 3 डिग्री एमीन जहां पर भी होगा उसके पास अल्फा, उसके पास हाइड्रोजन होता नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन लिखना है आपको। विथ हमने क्या लिया है, 2 डिग्री एमीन। तो देखिए 2 डिग्री एमीन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H प्लस हमने लिया है NRH, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा C पे और ये अटैक कर लेगा, देन इसके पास ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये क्या बन गया, RNR, देन इसके पास यहाँ पर H, देन यहाँ पर CH2, देन यहाँ पर OH और इसके पास पॉजिटिव चार्ज। ये भी एक्टिव नहीं बना अभी, क्या होगा, OH इस बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया, सॉरी देखो इस बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया, क्या आया, डबल बॉन्ड, यहाँ से OH निकल जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पर, H2O तो निकल गया, ये बन जाएगा RNR डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये बन गया A, ये कंपाउंड A बन गया रिएक्टिव। इसको हम फॉर्मल्डिहाइड से जो हमारा बनेगा एल्डिहाइड से बनेगा उससे रिएक्शन करेंगे A से। स्टेप थर्ड, इनोलेट आयन फॉर्मेशन स्टेप। तो स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, इनोलेट आयन फॉर्मेशन स्टेप। हमने क्या लिया था, मॉलिक्यूल लिया है कार्बोनिल कंपाउंड COCH3, इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं HCl से। इसके लोन पे इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे ऑक्सीजन के, H पे Cl निगेटिव निकल जाएगा, Cl निगेटिव, देने बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, देन यहाँ पर CH3, CH2, इसको H ऐसे बना देते हैं। देन इसके बाद जो हमारा Cl निकला है, Cl निगेटिव, ये अल्फा पोजीशन पे अटैक करेगा, अल्फा से H लेगा, ये बॉन्ड इधर मूव हो जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये बन गया बेंजीन, देन यहाँ पर COH और यहाँ क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। और क्या निकल गया, HCl, एक HCl निकल गया, एक HCl हमारा यूज हुआ है उसको भी निकालना है अभी, ये हो जाएगा कंपाउंड B। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी का अटैक दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए स्टेप 4। स्टेप 4, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंपाउंड
ए एंड बी, ए और बी की रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बना देंगे कंपाउंड बी, क्या है COH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया हमारा कंपाउंड बी। कंपाउंड ए हमारे पास क्या है CH2 डबल बॉन्ड R पॉजिटिव। ये प्रोडक्ट देखना है कैसे बनेगा। देखो कंजुगेशन जितने ज्यादा होंगे, अटैक करने के कंजुगेशन जितने ज्यादा होंगे उतना ही स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान दीजिए, इस O ने यहां पर अटैक किया, OH बॉन्ड ने यहां अटैक किया, H पॉजिटिव निकल गया, यहां क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। ये अटैक कर देगा CH2 पे, इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। ये अटैक कर देगा N पे, N क्या हो जाएगा न्यूट्रल। लेकिन ये अटैक करता कौन है, जो स्टेप फर्स्ट में हमारा HCl बचा था वो अटैक करता है यहाँ पर, सॉरी Cl निगेटिव। ये Cl निगेटिव अटैक करेगा H पे। देखो कितने कंजुगेशन हो गए, Cl निगेटिव ने अटैक किया H पे, H पॉजिटिव निकला तो इसकी बैलेंस, ये बॉन्ड ने यहां मूव कर दिया, डबल बॉन्ड आ गया, इसकी बैलेंसी 5 हो गई। तो इस बॉन्ड ने CH2 के ऊपर अटैक किया तो CH2 नेगेटिव हो गया, इस नेगेटिव ने CH2 पे अटैक किया, इसकी बैलेंसी 5 हो गई, इसने अटैक N पे कर दिया तो N क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। तो इसका यहां पे देखते हैं क्या बना, ये बन जाएगा C और क्या निकल गया HCl। 2 मोल हमने यूज किए थे, एक HCl यहां निकल गया, एक यहां निकल गया। इसने यहां पर अटैक किया, HCl निकला, तो O ने अटैक कहां किया, ऐसे डबल बॉन्ड O। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी 5, ये बन गया CH2। इस CH2 ने अटैक इस CH2 पे किया, CH2 इसने N पे अटैक कर दिया तो N पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा लोन पेयर आ जाएंगे न्यूट्रल, R। ये बन जाएगा डेरिवेटिव एमीन। देन लास्ट में हम इसमें क्या करेंगे, इसका अटैक कर देंगे, स्टेप 5 में करेंगे। स्टेप 5 में तो यहीं पर ही दिखा दो, HCl से अटैक दिखा दो। ये अटैक करेगा लोन पेयर H पे, Cl निगेटिव निकल जाएगा, देन ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ये अलग प्रोडक्ट है यहां से बना रहे हैं, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, CH2 N के पास क्या आ गया H पॉजिटिव, R। देन बाहर से इसको बैलेंस करने के लिए Cl निगेटिव, ये कहलाता है मनीज प्रोडक्ट। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो इजीली आप स्टेप टू स्टेप लिख लोगे, लेकिन जो कंडीशन पूछी जाएगी कि प्रोडक्ट क्या बनता है और ये रिएक्शन कौन सी है, तो आप जहां पर भी कार्बोनिल कंपाउंड अमोनिया 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और फॉर्मल्डिहाइड देखोगे, वो रिएक्शन का नेम हो जाएगा मनीज रिएक्शन। एक तो ये हो गया। दूसरा पूछा जाएगा कि मनीज रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड देते हैं। अगर आपका कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों के दोनों जगह बेंजल्डिहाइड होता, तो ऐसे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो नो रिएक्शन देते, वो रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। देन पूछा जाएगा कौन सा एमीन देगा। एमीन में आपको देखना है एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना जरूरी है। वो आपका अमोनिया में होता है, 1 डिग्री एमीन में होता है, और 2 डिग्री एमीन में होता है। 3 डिग्री एमीन में कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो नो रिएक्शन। तो कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देने हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले कोई रिएक्शन दी होगी, उसको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन, रिएक्शन दी होगी, वो रिएक्शन कौन से उसका नेम बताना है, तो मनीज रिएक्शन की क्या कंडीशन है वो बता दी है। थर्ड आ सकता है, ये पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे कार्बोनिल कंपाउंड, कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड मनीज रिएक्शन देगा, कौन सा नहीं देगा, तो उसका ट्रिक है अल्फा हाइड्रोजन। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन से नाइट्रोजन के डेरिवेटिव आपके मनीज रिएक्शन देंगे, तो उसमें अमोनिया होगा, 1 डिग्री एमीन होगा, 2 डिग्री एमीन होगा और 3 डिग्री एमीन होगा। तो जिसके पास हाइड्रोजन होता है वही रिएक्शन देगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रोडक्ट पूछने के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ क्वेश्चन इसके आप अदर क्वेश्चन अपने मन से करने की कोशिश कीजिए। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो आपको भेज दूंगा। तो थैंक यू सो मच।